की बार चुनाव ऐसा नहीं, आपको लग रहा है कि अब की बार चुनाव नहीं बल्कि धमका कर? देखिए, कभी भी, आज नहीं कभी भी, कुछ पार्टियों को, कुछ पार्टी के नेताओं को उनकी आदत होती है कि चुनाव जो विकास के मुद्दे पे लड़ना चाहिए वो कहीं धमकाने पे, कहीं समाज में जहर घोल करके, कहीं उन्माद फैला करके, कहीं सामाजिक समरूपता को बिगाड़ करके, इस तरह से जब चुनाव की रणनीति बनाई जाती है तो उसमें विकास बहुत पीछे रह जाता है। और मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के जनता की तरफ से, जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, कि इस प्रकार से जो छलने का और ठगने का काम बरसों से चला आ रहा है और कोई न कोई बहाना बना करके चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर कहीं न कहीं लीपापोती कर दी जाती है, ये समाज के लिए और समाज के विकास के लिए, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो जो शीला दीक्षित के सरकार के उसमें विकास कार्य को प्राथमिकता दिया जाता था। अगर कोई किसी तरह का लालच देता था तो उसको घूस माना जाता था। आज वही खुलेआम चल रहा है। हमें इस बात के लिए गौरव है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा संबंध एक ऐसे पार्टी से है कि कल ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। देश को गणतंत्र में बांधने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, स्वतंत्रता दिलाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया, और साथ ही देश में जितनी तरक्कियां आज आपको दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही देन है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ही देन है। चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, तमाम नेताओं ने, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, तमाम नेताओं ने देश की तरक्की के लिए रात दिन प्रयास किया, और तभी जाके आज जो देश में व्यवस्थाएं हैं, चाहे रेल का नेटवर्क हो, चाहे भाखड़ा डैम हो, नांगल डैम हो, चाहे बंदूक बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे पोखरण में टेस्ट हुआ उसकी बुनियाद हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो, चाहे हाईवेयर प्लान हो, पंचवर्षीय योजना हो, चाहे प्लानिंग कमीशन हो, चाहे नाना प्रकार के हॉस्पिटल हो, जिसमें खास करके एम्स जैसा हॉस्पिटल जो देश के सभी ज़िलों में, चाहे आप पीजीआई चंडीगढ़ देखें, चाहे पीजीआई आप लखनऊ देखें, चाहे एम्स आप दिल्ली में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर जो बुनियादी सुविधा देश के लोगों को देना चाहिए था वो कांग्रेस ने देने का काम किया है। तो विकास के काम पे तो कांग्रेस सतत आगे रही है। हाँ, इसमें मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जो शीला दीक्षित की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार 15 वर्ष तक दिल्ली में काम किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। न सिर्फ हम कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बल्कि पूरी दिल्ली कह रही है। आज जब मैं चुनाव क्षेत्र में यहाँ करावल नगर विधानसभा में अपने क्षेत्र में हूँ तो हर जवान के, हर लोगों के जीभ पे, वोट पे यही बात है कि जो शीला दीक्षित जो कांग्रेस की सरकार कर गई वो शायद कभी आगे होगा कि नहीं होगा कांग्रेस के अलावा। बावजूद इसके मिश्रा जी, बावजूद इसके कांग्रेस का वर्चस्व कम होता जा रहा है, लगता है क्या कारण है? देखिए, कुछ कालखंड, कुछ समय विशेष में ऐसा हो गया होगा और होता रहता है, लेकिन बुनियादी तौर पे कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत की पार्टी, एक विचारधारा की पार्टी है, और उसी विचारधारा के कारण कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया, जिसका मैंने बयान बखान किया है अभी, और आप सब इस बात से जानते भी, आपको सर्वविदित है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आज भी जहाँ कुछ लोग ये कहते आपको मिले होंगे कि मैं तो कांग्रेस को देश से मुक्त कर दूंगा, तो फिर फक्त से मैं कह रहा हूं कि 4 प्रदेश में आज भी हमारी कांग्रेस की सरकार है और वहाँ सरकार है जहाँ जहाँ इनकी सरकारें थी। सर, अगर हम बात करें, आप करावल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, करावल नगर विकास की बात करें तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 5 साल से लगातार 5 पंचवर्षीय योजना में यहाँ राज है, फिर भी करावल नगर गड्ढे के गड्ढे में ही है। निश्चित तौर पे मुझे इस बात के लिए पीड़ा है, मुझे इस बात के लिए दुख है, और मैं उसी दुख को, पीड़ा को समझते हुए हमारी पार्टी ने यहाँ हमें डॉक्टर पीके मिश्रा को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। मुझे दुख के साथ ये कहना होगा कि जिस तरह से 5 टर्म तक, लगभग 25 वर्ष तक यहाँ के मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ विधायक के रूप में काम किया, लेकिन काम के नाम पर 0 बट्टा सन्नाटा है। सड़क की बात करें, आप हॉस्पिटल की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, स्कूल की बात करें या जैम की बात करें, आपको मैं कह सकता हूं कि यहाँ नालियां में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां एक तरफ शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार ने 15 वर्षों तक काम करते हुए वो जो ओजोन एरिया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जा कर के फैसला लेके आई, और यहाँ बिजली के मीटर जो नहीं लग पा रहे थे उस बिजली के मीटर लगने शुरू हुए। 2013 तक बिजली के मीटर लगे हैं, उसके बाद से बंद है। ये कपिल मिश्रा जो यहाँ चुनाव लड़ने आया, पहले भी विधायक था,
मुझे पता है कि वो विधायक था, मंत्री भी था, लेकिन विधायक के तौर पे या मंत्री के तौर पे, जब वो बिजली मंत्री था, जब वो पानी मंत्री था, जब वो कानून मंत्री था, तो उसने कानून मंत्रियों के तौर पे, जहां हम लोग जानते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, कानून अपना काम करता है, लेकिन इसने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए समाज में उन्माद बांटने का, कहीं ना कहीं धर्मांधता की बात करने का, समाज में जहर घोलने का काम किया। काम तो किया नहीं, बिजली का मीटर तो लग नहीं रहा 2013 के बाद, मंत्री तो यही बना था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पानी की समस्या यहाँ सिर चढ़ के बोल रही है। अब आप देखिए, लोगों को पानी पीने के लिए 20-30 रुपये लीटर पानी खरीदना पड़ रहा है लोगों को, और वो लोग खरीद रहे हैं जो गांधीनगर में या चांदी चौक में कोई 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले मध्यम वर्गीय गरीब लोग रहते हैं, तो पानी खरीदने के लिए वो मजबूर हैं। लेकिन पानी मंत्री ने पानी, साफ पानी का तो मुहैया कराया नहीं। आज अंकुर इनक्लेव में, हमारे ही करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पाइपलाइन तक नहीं डरा, तो कौन लोग जिम्मेवार हैं? मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि वहीं दूसरी तरफ मनोज त्यागी, अब मनोज त्यागी एक थका हुआ आदमी मुझे दिख रहा है कि जिसने 2017 में जब वो पार्षद बना और एलओपी भी बन गया, नॉर्थ ईस्ट एमसीटी का वो एलओपी बन गया, उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, तो पूरे करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में काम होना चाहिए था, नालियों का काम होना चाहिए था, पानी का काम होना चाहिए था। बल्कि उल्टा मुझे हैरानी है और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, उस मनोज त्यागी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसके ऊपर एफआईआर है। एफआईआर किस बात का है? राशन में गबन करने का एफआईआर है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जब यहाँ पे दंगा या कुछ ऐसी असामाजिक तत्वों ने जो बखेरा खड़ा किया था, जिसमें सामाजिक फसाद हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम शांत करो, तुम यहाँ पार्षद हो, लीडर हो, लेकिन उसने उस काम को भी नहीं किया। तो जहाँ एक और व्यवहार की बात करें, दक्षता की, गंभीरता की बात करें एज ए नेता, तो वो कुछ करने में सक्षम था नहीं। तो आज भी वो हारा हुआ, एक थका हुआ प्रत्याशी हमारे सामने है। और यहाँ सर, अगर हम बात करें, अभी अभी जैसे जानकारी मिली है कि पंजाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? मुझे भी ज्ञात हुआ है, और इससे दुख की और कोई घड़ी हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई दुख का विषय नहीं हो सकता कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान देने का काम किया, जिन्होंने एक संघर्ष और तपे हुए व्यक्ति ने इस देश को बनाने का काम किया, वो उन व्यक्ति के जो हमारे लिए आदर्श हैं, जो देश के लिए आदर्श है, जिन्होंने संविधान देकर के हमको स्वतंत्रता देने के साथ जो हमें मौका दिया देश में जीने का, अधिकार से जीने का, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। और ऐसे व्यक्ति को, जो हमारे लिए महान हैं, जो हमारे लिए श्रद्धा के पुंज हैं, ऐसे व्यक्ति का कहीं पे भी प्रतिमा अगर स्टैचू के साथ कोई खिलवाड़ करता है, कोई तोड़फोड़ करता है, इससे दुखद इस देश के लिए, हमारे लिए और करावल नगर क्षेत्र की जनता के लिए भी इससे दुखद और कोई विषय हो नहीं सकता। ऐसे मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किया किसने है, कौन है वहाँ मुख्यमंत्री, किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वहाँ भगवंत सिंह मान है, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है। ये जिम्मेदारी नैतिक रूप से लेते हुए इस पर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे नेता, हम सब लोग, और यहाँ विशेष करके करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं और दुखी हैं, आहत हैं। इस तरह की घटनाएं ये देश को बांटने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं जब घटती है तो देश में लोगों को चोट लगती है, और यहाँ भी हम सब लोग आहत हैं।